रात के करीब 11 बजे थे जब मोहित फिल्म देखकर घर वापस जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान, ना कोई गाड़ी ना ही कोई इंसान। तभी अचानक उसकी बाइक रुक गई। उसने उसे चालू करने की कोशिश की पर वह चालू ना हुआ। फिर वह बाइक से नीचे उतरा। वहाँ बहुत अंधेरा था। उसने अपना फ़ोन निकाला पर उसकी बैटरी कम होने के कारण उसका फ्लैश लाइट नहीं जला पाया। उसे उस अंधेरे में अब डर लग रहा था। थोड़ी दूर में एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वह अपने डर को कम करने के लिए स्ट्रीट लाइट की तरफ चलने लगा। वहाँ इतना सन्नाटा था कि हवा चलने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचकर वह रुक गया। लाइट की रोशनी में उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसने फिर अपना फ़ोन निकाला पर उसकी बैटरी कम थी और उसमें नेटवर्क भी नहीं था। उसने सोचा कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट ले लूँगा। बहुत देर खड़े होने पर भी कोई गाड़ी नहीं आई। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। अब वहाँ इतना अंधेरा था जैसे काली अमावस्या। अब उसे बहुत डर लगने लगा। वह धीरे धीरे अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। उसे आसपास तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे चलने की आहटें, पेड़ से डाल गिरने की आवाज़। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। जैसे तैसे वह अपनी बाइक के पास पहुंचा और उसमें चाबी डाली, पर उसकी बाइक एकदम डेड हो चुकी थी। इतने में उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह मुड़कर देखा तो एक साया जैसा दिखाई दिया। उसने सोचा शायद आसपास रहने वाले लोग होंगे। अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे उस साये की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह पास पहुँचे तो उसने देखा वह एक लड़की थी। मोहित ने पूछा, सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या यहाँ आसपास कोई रहता है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वह सड़क की दूसरी तरफ चलने लगी। मोहित ने फिर पूछा, सुनिए, यहाँ कोई घर है आसपास? लड़की अब भी चुपचाप चल रही थी। मोहित को कुछ ठीक नहीं लगा तो वह वापस अपने बाइक की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, लड़की ने एक जोरदार चीख मारी और पास ही एक पेड़ पर चढ़ गई और एक डाल से लटक गई। मोहित के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पत्थर की तरह एक जगह पर जम गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। डर से वह कांपने लगा। अब लड़की का चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा। लंबे काले बाल, लाल आंखें, मुंह में लगा खून। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। मोहित ना आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे जा पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आने लगी। मोहित को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी और वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी मोहित की आंखों में पड़ी और वह बेहोश हो गया। सुबह उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसके दोस्तों ने बताया वो रास्ते में बेहोश पड़ा था। उसके दोस्तों ने बताया जब वह देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त उसे ढूंढने निकले। दोस्तों के पूछने पर मोहित ने अपनी पूरी कहानी बताई पर कोई भी उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। मोहित उस रात को कभी भूल नहीं पाया और उस दिन के बाद मोहित कभी रात को कहीं नहीं जाता था। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।